नमस्कार, शेयर बाज़ार हिंदी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शेयर बाज़ार में बंदरों के बारे में, या फिर शेयर बाज़ार में को हम बंदरों की कहानियों से समझेंगे, या इसको यूँ भी कहूँ कि शेयर बाज़ार में जो प्रसिद्ध बंदरों की कहानी है उसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है, तो काफ़ी ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको मज़ा आने वाला है और काफ़ी अच्छी यहाँ से आप लर्निंग लेकर जाएंगे। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस एंड स्टॉक मार्केट विद शेयर बाज़ार हिंदी। इस तरह का एक गांव था जिसके अंदर कई सारे बंदरों का काफ़ी हद तक यहाँ पर आतंक था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि हम मार्केट से जुड़े हुए हैं या ये हमारा चैनल है मार्केट से कनेक्टेड है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये बंदरों की जो संख्या है उसको एक अमाउंट मानते हैं कि जो अमाउंट था बंदरों की संख्या का वो 100 बंदर थे। मतलब यहाँ पर जो पूरा गांव था उसके अंदर 100 बंदर यहाँ पर अवेलेबल थे। अब क्या होता है कि गांव के अंदर एक बुद्धिमान व्यापारी था, उसने क्या किया, प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों को मूर्ख बनाया। अब ये जो पूरा गांव था उसने अपने मुनीम के द्वारा घोषणा करवा दी कि जो इस गांव के अंदर जैसे लगभग 100 बंदर हैं, अगर कोई इंसान उसके पास बंदरों को पकड़कर लेकर आता है तो वो पर बंदर पर उसे यहाँ पर 50 रुपीज़ यहाँ पर वो पे करेगा। अब गाँव के लोग बड़े शातिर कोशिश करते हैं साहब, वो लाते हैं बंदरों को पकड़ के। मान लीजिए पूरा गांव है, ये ऐसे करके पूरे गांव है और इसके अंदर ये जो डॉट है ये गांव में रहने वाले लोग हैं। अब 100 बंदरों का हम अप्रोक्सीमेट यहाँ पर मान के चलते हैं कि गांव के अंदर बंदर थे 100। अब जब फर्स्ट टाइम में जो लोगों ने काफ़ी मशक्क़त करी, मशक्क़त करने के बाद में यहाँ पर लोगों ने, जैसा कि सेठ ने कहा था कि वो प्रत्येक बंदर पर उन लोगों को 50 रुपये देगा, तो लोगों ने, गांव के जितने भी लोग थे, उन्होंने अपने जो मुख्य कारोबार है या मुख्य जो काम है उसको छोड़कर वो बंदरों के पीछे भाग गए, क्योंकि बंदर पकड़ने से उनको जो रिटर्न मिल रहा था, यानी कि जितना वो कमा रहे थे बंदर पकड़ने से, इतना वो पूरे दिन भर अपनी शॉप पर रहकर या फिर खेतों में काम करके इतना वो जनरेट नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि चलो अपन मिलकर सब बंदर पकड़ते हैं। तो फर्स्ट टाइम में जो 100 बंदर थे उसमें से अब इनिशियल लेवल पे कारोबार स्टार्ट हुआ है, तो बंदरों की संख्या की कोई कमी नहीं थी। तो यहाँ पर लगभग फर्स्ट टाइम पे लोगों ने, पूरे जो गांव के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर 50 बंदरों को पकड़ा। अब 50 बंदरों को पकड़ा यहाँ पर 50 के भाव में, मतलब पर बंदर की कॉस्ट यहाँ पर 50 रुपये है। तो यहाँ पर गांव वालों ने मिलकर 50 बंदरों को यहाँ पर पकड़ा। तो टोटल यहाँ पर ऑल ओवर जो सेठ ने यहाँ पर लोगों को पैसा दिया वो कितना था, 2500 रुपये, यानी कि गाँव वालों ने 2500 रुपये वहाँ से कमाए। अब फिर सेठ समझदार, क्योंकि सेठ है वो बढ़िया सेठ है, तो वो लॉस तो लेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तरीका तो निकालेगा प्रॉफिट कमाने का। तो कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब जैसे कि हम मानते हैं कि जो 100 बंदर थे उसमें से अगर 50 बंदर सेठ ने ले लिए और अपने पास जो उनका अपने पास उनको किसी पिंजरे में बंद कर लिया 50 बंदरों को, अब बाकी बचे पूरे गांव के अंदर ये 50 बंदर। ठीक है साहब, अब ये जो 50 बंदर है, सेठ ने फिर एक घोषणा करी कि अब की बार अगर कोई बंदा बंदर पकड़ के लेकर आएगा तो उसको पर बंदर पे वो यहाँ पर 100 रुपये उसको इनाम के रूप में देंगे। हर बंदर की कीमत तो सेठ ने यहाँ पर लगाई 100 रुपये। फिर गांव के लोगों को आया लालच, उन्होंने फिर समझदारी दिखाई अपनी। इस बार 50 जो 100 थे जिसमें से 50-50 के भाव में गए, और यहाँ पर अब जो अमाउंट, मतलब जो बंदर बचते हैं वो 50 बचते हैं। अब गाँव वालों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद में यहाँ पर पूरे गाँव के लोगों ने यहाँ पर 40 बंदरों को वो जुटा पाए। अब इस 40 बंदरों को सेठ ने पर बंदर की कॉस्ट यहाँ पर कितनी ली, 100 के भाव में यहाँ पर बंदर को यहाँ पर ख़रीदा। तो यहाँ पर फिर अगेन सेठ ने कितना रुपए दिए, यहाँ पर 4000 रुपये उन लोगों को पे करें। ठीक है साहब, अभी तक भी बंदरों से, जो बंदर ख़रीदने से सेठ को नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि वो बंदरों का करेगा क्या। कहानी में और ट्विस्ट आने वाला है। अब हम मानते हैं कि जो हमारे गाँव था उसके अंदर से 100 में से यहाँ पर लगभग 90 बंदर सेठ के कब्ज़े में है, बाकी के बाहर की तरफ कितने हैं, 10 बंदर। अब जो ये 10 बंदर हैं, सेठ फिर समझदार, सेठ ने इस बार घोषणा करी, इस बार कोई बंदर पकड़ के लेके आएगा तो उसको 50-100 की जगह इस बार 150 रुपये का इनाम देंगे, यानी पर बंदर वो यहाँ पर आपको 150 रुपये की कॉस्ट देंगे। फिर गाँव वाले समझदार, अब जो कि बंदर कम थे तो कम ही बंदर पकड़ में आएंगे, तो इस बार जो 10 बंदर बचे थे उसमें से गांव वालों ने 5 बंदर ही पकड़ पाए। अब सेठ ने उनसे 5 बंदरों को 150 रुपये के भाव में यहाँ पर 5 बंदरों को उनसे ख़रीदा 150 रुपये के भाव में। तो जो अमाउंट बना सेठ ने इस बार यहाँ पे 750 रुपये उनको पे करें। वेरी गुड, इस बार भी गांव वालों का भला, क्योंकि
जो दुकान पे बैठ के या फिर पूरे दिन पर काम करके इतना नहीं कमा पाते थे जितना बंदर पकड़ के कमा रहे। अब फिर यहाँ पर अगर हम आगे देखें कि अब जो हमारे पास थे यहाँ पर मतलब गांव के अंदर जो बंदर थे वो 95 बंदर अब सेठ के कब्ज़े में हैं। अब बाहर केवल और केवल 5 बंदर हैं। ये 5 बंदर है बाहर की तरफ। अब सेठ समझदार फिर से अपनी समझदारी कैसे नहीं दिखाया। इस बार सेठ ने और बड़ा दाम लगाया कि अब की बार कोई बंदर पकड़ के लेके आएगा तो उसको वो यहाँ पर इनाम के रूप में 200 रुपये देंगे। फिर गांव वाले भाई 200 लालच। तो गांव वालों ने क्या किया, गांव वालों ने वही किया जो वो करते आए हैं, यानी कि फिर वो बंदर पकड़ने गए। इस बार 5 बंदर ही थे लास्ट, तो उनको भी बड़ी मशक्क़त के बाद गांव वालों ने पकड़ा और सेठ के पास उनको हाजिर किया, मतलब सेठ के पास उनको पहुंचाया। अब यहाँ पर जो उनको सेठ ने कितने रुपए दिए, 1000 रुपये दिए। यहाँ पर सेठ जी ने जो पैसे दिए वो करीबन अगर यहाँ पर देखें कि सेठ जी अब तक लगभग यहाँ पर टोटल 8250 रुपये लुटा चुके हैं, जिसमें 50 के भाव में 50 बंदरों को उन्होंने ख़रीदा 2500 में, 40 बंदरों को उन्होंने 100 के भाव में ख़रीदा 4000 के, 5 बंदरों को उन्होंने ख़रीदा 750 रुपये, टोटल अमाउंट 150 के भाव में। और वहीं अगर 5 बंदरों को उन्होंने ख़रीदा यहाँ पर 200 के भाव में, यहाँ पर 1000 रुपये इन्होंने इसमें दिए। तो इनका जो टोटल खर्च हुआ यहाँ पर 8250 रुपये हुआ। अब फिर सेठ समझदार, क्योंकि सेठ जी तो ठहरे व्यापारी, उन्होंने कहा कि अब की बार अगर कोई बंदर पकड़ के लेकर आएगा तो उसे वो यहाँ पर 400 रुपये पर बंदर की यहाँ पर कॉस्ट देंगे। मतलब हर बंदर की कीमत वो यहाँ पर 400 रुपये में अब की बार वो बंदरों को ख़रीदेंगे। गांव वालों का तो लालच सब अपने माइंड पे छड़ा हुआ था कि लालच है उनका तो तगड़ा वाला। गांव वाले मेहनत करते हैं, काफ़ी जंगलों में जाते हैं, बंदर पकड़ते हैं, लेकिन बंदर पकड़ में ही नहीं है, क्योंकि बंदर ही नहीं है। 100 के 100 बंदर तो सेठ जी के पिंजरे में बंद है। तो अब गांव वाले परेशान कि बंदर कहाँ से लेके आए और 400 रुपये कैसे कमाएं। तो सेठ काफ़ी समझदार, जैसा कि मैंने कहा कि सेठ व्यापारी था, तो सेठ ने क्या किया, अपना जो मुनीम था उस मुनीम को उन्होंने कहा कि तुम जाओ गांव वालों के पास और उनके कान में जाके कहो कि सेठ जी को तो पता नहीं है कि पिंजरे में बंदर कितने हैं कितने नहीं हैं, वो कौन सा इसको गिनने आएंगे। तो उसने क्या किया, उनसे कहो जाकर, मुनीम को सेठ जी ने कहा कि जो गांव के जो लोग हैं उनको कहो कि जो सेठ जी के पास बंदर हैं वो तुम मुझसे ख़रीद दो, यानी मुनीम से ख़रीद लो यहाँ पर 300 के भाव में 100 बंदरों को, और सेठ जी को जाके बेच देना 400 के भाव में, 100 रुपये का सीधा सीधा मोटा मोटा मार्जिन। गाँव वाले समझदार सब खरीद लेते हैं। अब गांव वालों ने 100 बंदरों को ख़रीद लिया है, 30,000 रुपये दे दिया गांव वालों ने सबने मिलकर सेठ जी के मुनीम को। अब मुनीम को भेजा किसने था, सेठ जी ने भेजा था साहब। अब सेठ जी ने भेजा था, तो अब जो गांव वाले थे जिन्होंने 100 बंदर पकड़ रखे थे वो नेक्स्ट डे यहाँ पर सेठ जी के पास जाते हैं। लेकिन तब तक क्या, सेठ जी तो गांव छोड़ के निकल चुके होते हैं, गांव वालों को लग जाता है चूना। अगर हम देखें यहाँ पर जो गांव के लोग थे उन्होंने यहाँ पर सेठ जी से जो पैसा कमाया वो करीबन 8050 था। वहीं जो सेठ जी ने अपने मुनीम के द्वारा जो उनसे पैसा कमाया गांव वालों से, वो यहाँ पर टोटल 30,000 रुपये यहाँ पर सेठ जी ने अपने मुनीम के द्वारा गांव वालों से कमाया। अब अगर हम मोटा मोटा रफली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पर सेठ जी की 8250 रुपये, और उन्होंने इस पर रिटर्न जनरेट किया इतना, तो लगभग जो मोटा मोटा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखें तो सेठ जी ने यहाँ पर करीबन 21,750 रुपये के आसपास उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जनरेट करी। अब मोरल ये है इस स्टोरी का कि कोई भी आप स्टॉक बाय करने जा रहे हैं, अब उसमें क्या होता है कि हर स्टॉक में कोई ना कोई वो एक ऑपरेटर बैठा होता है। अब वो ऑपरेटर उस स्टॉक को अपने अकॉर्डिंग चलाने की पूरी कोशिश करता है। अब आप लोग क्या करते हैं, या इन्वेस्टर या रिटेलर जो होते हैं, एक आम इन्वेस्टर जो अपने जैसे एक कॉमन मैन होता है वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो वो जैसे ही कोई शेयर थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है तो उस बढ़ती हुई प्राइस में लालच के साथ उसमें छट जाता है। अब ऑपरेटर का तो काम ही यही है आपको लालच देना। अब वो आपको लालच देके खुद एक अच्छे लेवल तक वहाँ पर पहुँचाने के बाद अपनी, मान लीजिए उसने 100 रुपये के प्राइस में कोई शेयर ख़रीदा और उसने 400 रुपये तक आप भी उसमें छड़ते गए उसके पीछे क्योंकि उसने लगातार बाइंग करी, और 400 रुपये की प्राइस में उसने तो सेल कर दिया, लेकिन आप उसमें फंसे रह गए। अब जब उसने सेल किया आपको थोड़ी पता है कि उसने सेल किया, कब किया, कैसे किया, और ना तो आपको ऑपरेटर का पता। तो उसने तो सेल करके अपना प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन आप उस स्टॉक में फंस सकते हैं। तो कभी भी लालच को लेकर मार्केट में उतरे ना।
हमेशा समझदारी का से डिसीजन लें, ताकि आपकी जो हार्ड अर्न मनी है, जो आपने कमाया है मुश्किल से पैसा, उसका आपको एक अच्छा वैल्यूबल रिटर्न मिले। और मार्केट काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे बहुत कुछ आप कमा भी सकते हैं लेकिन गंवा भी सकते हैं। आप सभी का, मेरे को लगता है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए।